साधु की कभी न निष्फल होए। लोहा पारस बरसते सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन होए। जी, आज हमारे बीच में ऐसे विद्वान हैं, उन सभी के हम जब वक्तव्यों को सुनेंगे, विमर्शों को सुनेंगे तो हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं सादर सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा सर को। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के समन्वयक हैं, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य समीक्षक हैं, आपने 16 पुस्तकों का संपादन किया है, आप प्रयागराज की शान हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके वक्तव्य हेतु हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। सादर। आदरणीय हेमंत चतुर्वेदी जी, आदरणीय यश मालवी जी, मधु जी, मुझसे बड़े और मित्रों, कबीर को याद करना एक पूरी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सामाजिक विरासत को याद करना जैसा है। मैं जिस गुरुपंथ का हूँ, राधा स्वामी संप्रदाय का, वहाँ पर कबीर बानी गाई जाती है और बचपन से घर में कबीर बानी सुनते रहे, दादी को सुनाते रहे। जब हाई स्कूल में हिंदी का 3rd पेपर में मेरा प्रिय कवि आया तो कबीर लिख कर आया। और मुझे याद है कि किसी पेपर में हमने 3 भी कॉपी नहीं ली थी, हिंदी के 3rd पेपर में भी। इतने दोहे याद थे, इतने दोहे याद थे। बाद में जब कबीर को और रुचि हो गई तो पढ़ा और जर्नलिज्म में आए तो ये कहने में गुरेज नहीं हुआ कि कबीर हमारे समय का, या जिस समय हम लोग बनावट मिलावट में आए थे, कबीर हमारे समय का पहला पत्रकार था। क्या बात है भाई, वाह वाह। और अब आप देखें ना कि यूं ही थोड़ी ना कबीर इलाहाबाद भी आए, एक राजा के सानिध्य में, उसे अपने सानिध्य में लेकर गंगा के तट पर घुमाते हुए बादशाह को। और उन्होंने जो लिखा किसी पत्रकार से कम नहीं था कि चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, गंगा नहाइन जमुना नहाइन, 100 मन मैल लिहिन चढ़ाए। अब इसके 2 अर्थ भी हो सकते हैं, मन का मैल भी हो सकता है और गंगा मैली है उसका भी बात करने कि 100 मन मैल लिहिन चढ़ाए। और कितना बढ़िया मेले का दृश्य कहते हैं, धक्को खाइन मुक्को खाइन घर की पूंजी दिहिन गवाए, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। ये तो वर्णन है कबीर कुलबोरनी, और कह रहे और उसमें और भी आगे, बहुरी बुझाइन खसरी बुझाइन असम के मूड़े दिहिन धराए। चलिए वो बात क्या है, अमौसा का मिला। आप देखिए कबीर कब लिख रहा है, क्या बात है, वाह। एक जुलाहे परिवार में अगर माने तो जन्म लेने वाला आदमी कैसे ताना बाना बुनता है हमारे सामाजिक सरोकारों का, संस्कृति का, सुख दुख का, संतापों का, और ऐसा रच के चला जाता है कि हम जिस समय में भी पढ़ रहे हैं उसे अब तक हमें अपना सा लग रहा है कि हमारे आसपास का है।
मानवीय संवेदनाओं की इतनी मुकम्मल जमीन किसी भी रचनाकार ने नहीं रची अब तक। क्या बात है। ये हमें बार बार, दरअसल कबीर एक उड़ान भरती हुई मस्त मौला, हरफन मौला संस्कृति का वाहक है, जो मानवीय चेतना का निरंतर परिष्कार कर रहा है। जब भी आप उसे पढ़ें, जब भी जानें, अभी कबीरी सुनेंगे आप, ऐसा रगों में बह जाने वाला कवि या हमारी जुबान पर रच बस जाने वाला कवि, ऐसा कवि जिसे पढ़ते पढ़ते शब्दों से इश्क हो जाए, क्या बात। ऐसा। और कबीर, मैं कहता हूं कबीर इश्क में, कबीर का इश्क गजब का इश्क है। दुनियावी झंझटों से मुक्ति दिलाता हुआ, अपने मालिक से इश्क करता हुआ, जो मधु जी ने कहा ना कि सुख दुख से ऊपर उठकर जब कबीर गाता है ना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। और एक बड़ी अच्छी लाइन है इसमें, वो कहता है जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर भटकते, हमारा यार है हमने, हमन को इंतजार है क्या। क्या बात है। हमन है इश्क मस्ताना, ये कबीर का इश्क। और उस यार से दोस्ती करते हुए वो कहते हैं न, बड़ी अच्छी लाइनें हैं, हम लोग इसे, हमारे धर्म में इसे हर शाम को गाया जाता है आगरा में, कि न पल बिछुड़े पिया से हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। क्या बात। और कबीर इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना रहा नाजुक है, हमन सिर पे बोझ भारी क्या। गजब का लाइन है। अब गा कर देखिए ना, समझ कर देखिए ना, समझने का फेल है। उससे, उस मालिक से इश्क करा लेना, उस पर सब कुछ छोड़ देना। जब आप बहुत कष्ट में होते हैं और आप बड़े, लगता है कि राह चलना मुश्किल हो रहा है, तब ये इश्क काम आता है। कबीर एक ऐसे समय में रचना कर रहे थे जो सही मायने में संक्रमण काल था, सही मायने। हम हमेशा साहित्यकार, विचारक, बुद्धिजीवी माइक पर आते हो कहते हैं हम संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं, ये बड़ा भारी फॉर्मूला है। लेकिन कबीर एक तरफ धार्मिक तौर पर संक्रमण काल, राजनैतिक तौर पर संक्रमण काल, सामाजिक तौर पर संक्रमण काल, कबीर के समय को पढ़िए और देखिए, इतिहास को बगल में रखकर और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से वहां पर मुस्लिम धर्म मजबूत हो रहा है, हिंदुओं में भी लड़ाई चल रही है और समाज टूटता बिखरता नजर आ रहा है। बहुत नई नई सामाजिक चेतनाएं, संचेतनाएं जन्म ले रही हैं और ऐसे समय में लग रहा है कि लोगों को आत्मिक मजबूती कैसे दी जा सकती है। वो समय है जब तुलसी भी है, मीरा भी है, रैदास भी है, दादू भी हैं, अब बहुत सारे लगेंगे। और वही समय है जब कबीर खड़ा होकर गाने लगता है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, वो फक्कड़पन जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये यूं गाने, अंधकारों से भरा हुआ समय और मैदान में बहुत सारे लोग हैं। कबीर उन सब के साथ मोर्चा संभालने की कवायद करते हैं कि कैसे हम मोर्चा संभालें। और वो समय था जब लोगों को लगा कि हम कैसे लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। और मुझे लगता, मैं कोई हिंदी का विद्वान नहीं हूँ, बशर्ते कि मैं बता दूं कि मैं हिंदी से एमए हूँ।
बीएससी करने बाद बीएससी करने के बाद, साइंस पढ़ने के बाद, जब जर्नलिज्म एमएससी करने के बाद जब जर्नलिज्म करा तो हिंदी के अखबार में आए तो लगा हिंदी पढ़ना चाहिए, तब हिंदी पढ़ी मैंने। और हिंदी मजे मजे के लिए पढ़ी। उसमें बिरला फेलोशिप मिली थी और दिल्ली में थे और एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हो गई, बोले हिंदी क्यों नहीं कर रही थी, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। क्या बात, अब ये हिंदी से एमएस साहब नाराज हो रहे होंगे, कहीं देखे हो हमें नहीं है आगे जाए नहीं। तो कबीर वो जो समय था वो वास्तव में भक्ति काल की तरफ, जिसको भक्ति काल कहते हैं हिंदी के विद्वान आलोचक, वो यूं ही थोड़ी न चला आया। वो समय की मांग थी कि हम कोई रास्ता तो दिखाएं लोगों को, और उस समय के सारे कवि रचनाकार इस रास्ता दिखाने में लग गए थे। कोई कठौती में गंगा ढूंढ ले रहा है, कोई राम के बहाने पूरे समाज की रचना करने में लग गया कि कैसे हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। और लेकिन इन सब में कबीर का अपना पंथ निराला है, वो अपनी ही धुन में गाते हैं। एक उनका पद और याद आ रहा है मुझे, मैं कुछ नोट करके भी लाया था, कुछ पद मैं उन्हीं के सहारे बात कर रहा हूं। मुझको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। लोगों को कैसे कैसे बताएं, मंदिर लोग नहीं जा पा रहे हैं, और कैसे मस्जिद में जाने वाले लोगों को ये बताया जाए कि जो मंदिर में जा रहे हैं लोग वो भी बेहतर हैं, और मंदिर वालों को भी बताया जाए कि जो मस्जिद में जा रहे हैं वो भी बेहतर हैं। कैसे बताएं हम? तो कहते क्या है, ना मैं छगरी और ना मैं भेड़ा, ना मैं छुरी गलास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिय कर्म में, ना जोग बैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हूं पल भर की तलाश में। तो खोजो तो सही। क्या बात है। हमारे यहाँ हमारे धर्म में कहा जाता है, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। अपने समय के उस रास्ता दिखाने वाले को खोजना बहुत जरूरी है। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मानो, और जब आप इस बात को मान लेते हैं, तब कबीर जानते थे और बड़े हमें कहां तक बात पहुंचानी, इतना बड़ा कम्युनिकेटर है वो। उसे पता है कि कहां चोट करनी है और किन शब्दों के साथ करनी है, कहां लताड़ लगानी है, कहां प्यार दिखाना है। आप उनके लिखे में अगर शब्दों को ढूंढेंगे ना, तो आपको वो लताड़ के शब्द, वो प्यार के शब्द, वो समझावन वाले शब्द, वो बुझावन वाले शब्द, ये सबसे मुलाकात आपकी होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि कबीर बानी घर में रखें। घर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कबीर बानी अपने घर में रखें, वरना कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात, कबीर के समय में एक और बात हुई कि धर्म, आइए सीधे मंच पर आइए। अब देखिए, कबीर उस समय भी कैसे माया के पीछे भागने वालों की बात कर रहे हैं। हर मतलब हमने कहा ना, हर पहलू में कबीर दिखाई दे जाएंगे जहां आप उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे। यूं ही थोड़ी ना कबीर ने लिख दिया, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। बड़ा मजेदार पद, आप पद सुने, बड़ा मजेदार। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक पड़ा हाहाकार। नागलोक पता, नागलोक लूट लिया, तो कहने नागपुर माने नागों का, सुरपुर भगवान, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक पड़ा हाहाकार। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे,
नारद मुनि के पड़ी पिछाड़, श्रृंगी की मिंगी कर डाली, पाराशर का उदर विकार, कनफू का जिदा काशी लूटे, योगीश्वर लूटे करत विचार। हम तो बच गए स्वामी दया से, स्वामी दया से हम तो बच गए स्वामी दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। कहें कबीर सुनो गई साधु, इस ठगनी से रहो तुम होशियार। ये कबीर है। कबीर बड़ा मजा भी आता है। कबीर की बानी आप पढ़ें तो आपको, बहुत सारे लोग कबीर गा रहे हैं, बहुत सारे लोग कबीर को गाना भी मजेदार है। वो खरीद ले आप, मजीरा खरीद ले, हम तो वृंदावन से खरीद के भी ले आए। वो खंजड़ी खरीदने का मन था, मैंने नहीं तो फिर बेचारे बच्चे क्या करें। अरे लेकिन कबीर का खंजड़ी, मैंने तो वहां पे वो कहाँ गई, वो शांभवी से पूछा भी कि वृंदावन में कहीं मिलेगी क्या। गए भी बाजार, उसने बताया लेकिन मिला नहीं। लेकिन आप जो लोग गाते हैं उनको देखें, रमते हुए देखें, गाते हुए देखें। हाँ, दीपानिया को देखें कि किस तरीके से कबीरी गाते हैं। वो मालिक को भीतर भीतर बहा लेना, अपने मालिक को भीतर भीतर बहा लेना, महसूस करने की तरकीबें बताते हैं कबीर। मालिक को अपने भीतर महसूस करने की तरकीबें बताते हुए मिलते हैं कबीर। यूं ही थोड़ी ना फिर एक पद कि झीनी झीनी बीनी चले, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आप देखिए ना, और उसमें बड़ा आध्यात्मिक है। 8 कमल दल, इंगला पिंगला ताना भरनी। आज की पीढ़ी से अगर बात किया जाए तो बहुत सारे योग 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 सरकार चिल्लाती है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान नहीं देती कि इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। बड़ा आध्यात्मिक है, किस तरीके से हम साधना के उस पर जाते हैं, उतार तार साधना से पहुंचाते हुए मालिक के रास्ते पर, और मालिक को भीतर बहाने की तरकीबें बताते हुए। 8 कमल दल चरखा डोलें, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। बड़ी गजब का है। कबीर मस्त, कबीर भक्कड़। एक बड़ा भारी कोट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि कबीर की घर फूंक मस्ती और फकाना लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनकी अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। कबीर को पढ़ना अपने भीतर आत्मविश्वास को महसूस करने के बराबर है। आप बार बार कबीर को पढ़ें, आप बार बार सोचें कि कबीर हमारे भीतर हैं, कबीर कबीर हो जाएं। कभी कभी करता है कि कबीर कबीर हो जाने का मन कर रहा है। कबीर हमें बहुत सारे रास्ते दिखाने का काम करते हैं, और एक ऐसे समय में जब हमें लगता हो कि हम थक रहे हों, ऐसा लगता हो कि हम बिखर रहे हों, ऐसा लगता हो कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाने की क्षमता में हो, तो कबीर को दोहरा लेना चाहिए। कबीर भीतर से ताकत देने वाला कवि है। ये नई पीढ़ी को समझना होगा, मनोरंजन का कवि नहीं है। कबीर पाठशाला है एक ऐसी, जहाँ आप अपने वो नेह लागी अपने स्वामी से, वहाँ जो मालिक है हमारा, जो अनंत है, गोचर है, उसको प्राप्त करने की ताकत। ये कोई लफाजी या धार्मिक चेतना से जुड़ी हुई बात नहीं है। कबीर को पूजने वाले लोग अलग हैं, और कबीर को रगों में बहाने वाले लोग अलग हैं। जिनकी जुबान पर, जिनकी रगों में, जिनके दिल दिमाग में कबीर होते हैं, वे जानते हैं कि कबीर के हो जाने का अपने भीतर क्या मायने होते हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय मधु जी को कि उन्होंने ढेर सारे गाढ़े समय में कबीर को याद करने का मौका दिया। जब से मुझे लगा कि कबीर पर बोलना है, तो मैं कबीर को सुन रहा हूँ, कबीर को पढ़ रहा हूँ,
बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। हम लोगों ने पूरी अब तक की पूरी ज़िंदगी में कबीर को बहुत गाया है। हमने पहले बताया कि हमारे धर्म में रोज़ शाम को जो गुरु पाठ होता है उसमें कबीर के 2 पद पढ़े जाने अनिवार्य होते हैं। तो हम लोग कबीर को, दादू को, पलटू को इनको दोहराते हैं रोज। और मुझे लगता है नई पीढ़ी को भी दोहराना चाहिए, जिंदगी मिलती है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने? सादर धन्यवाद सर। चरी रे गुरगोरनी गंगा नहाए, इतना अद्भुत वर्णन कबीर की अद्भुत छवि और रचनाओं के विषय में अपने ज्ञानवर्धन जो हमें किया है, अपने ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित किया है और परिचय कराया कबीर की एक अलग छवि से। दोहा, पद, सवैयों से आपने मनमोहक प्रस्तुति, अद्भुत